स्टार्ट करेंगे हम वन आंदोलन से। ठीक है, आपका ये वाला चैप्टर चल रहा था वन आंदोलन वाला। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जितने भी वनों से संबंधित आंदोलन होते हैं भाई वो सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर वन आंदोलन में इसका इतिहास क्या होता है कि हमारे राज्य में वन आंदोलन क्यों होते हैं। ठीक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जरूर। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारे राज्य में ब्रिटिश शासन जब शुरू होता है, ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने हमारे राज्य में वनों का बहुत सारा दोहन किया, यानी कि उनको बेचना स्टार्ट कर दिया या फिर वन संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसे की जिससे क्या हुआ था कि हमारे राज्य में आंदोलन होना स्टार्ट हो गया था। आपने ये चीजें पढ़ी है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब ट्रेल आता है, कमिश्नर, आपने अभी कमिश्नर नहीं पढ़े होंगे ना, कमिश्नर पढ़े हैं। जब ट्रेल आता है तो ट्रेल क्या करता है कि 1826 में सबसे पहले हमारा जो साल का वृक्ष होता है, साल वृक्ष आपने सुना होगा कि जो तराई वाला क्षेत्र है, नीचे देहरादून वाला क्षेत्र है या फिर उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 1826 में क्या किया था, ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी। ठीक है, तो जब इस पे रोक लगाई उसके बाद क्या होता है कि 1864 में अंग्रेजों ने वन विभाग भी बना दिया। वन विभाग, देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं अभी कि हमारे राज्य में आंदोलन कैसे स्टार्ट होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो सबसे पहले समझना कि 1826 में ट्रेल ने क्या किया था, साल के वृक्ष पर कटाई पर रोक लगा दी। उसके बाद भारत में वन विभाग भी बनता है। वन विभाग बनने का मतलब क्या था कि भाई सारे वन कैसे सरकार के अंडर आ जाए। ठीक है, कि सरकार जब सारे वन अपने अंडर ले लेगी तो आम जनता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1864 में वन विभाग बनता है। ये पूरे भारत में बनता है, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में पहली बार वन विभाग बनता है 1868 में। ठीक है, और इसको नाम दिया गया क्या, कुमाऊं वन विभाग। कुमाऊं वन विभाग इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो पहली बार उत्तराखंड में वन विभाग कब बनता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो 1868 में बनता है। इसे नाम दिया गया है कुमाऊं वन विभाग। इससे पहले अगर मैं एक बात और बताऊं तो 1861 में हमारे पास कमिश्नर आते हैं रेमजे। ठीक है, रेमजे ने क्या किया था, सबसे पहले वन बंदोबस्त कराया था। अगर आपसे पूछे भूमि बंदोबस्त नहीं, वन बंदोबस्त अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले वन बंदोबस्त कब हुआ हमारे राज्य में, तो पहली बार वन बंदोबस्त होता है 1861 में। ठीक है, और कौन कराता है, रेमजे कराता है। तो इसके अनुसार भी क्या है, थोड़े बहुत जब वन बंदोबस्त हो गए थे तो उसके बाद क्या होता है भाई कि धीरे धीरे वनों से संबंधित नियम कानून बनने लग गए। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहली बार वन विभाग 1868 में। फिर आपका 1869 में गढ़वाल वन विभाग भी बनता है भाई। गढ़वाल में भी वन विभाग बन गया। ठीक है, गढ़वाल में वन विभाग कब बनता है, 1869 में। और जब गढ़वाल में वन विभाग बना तो इस गढ़वाल के वन विभाग को 4 भागों में यहाँ के वनों को बांट दिया। गढ़वाल वन विभाग में जितने भी वन थे उनको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पाटलीदून के वन हो गए, ठीक है, उदयपुर के वन हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके कोटली के वन हो गए और चंडी के वन हो गए। ये सारे 4 भागों में बांट दिए थे जब आपका क्या बना था, गढ़वाल वन विभाग बना था। ठीक है, इससे पहले अगर मैं एक बात और बताऊं आपको कि 1865 में पहला वन अधिनियम भी आता है भाई। भारत में प्रथम वन अधिनियम कब बना, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन बने कि भारत में पहली बार वन अधिनियम कब पास हुआ था, तो 1865 में वन अधिनियम पास भी हो जाता है। यानी कि वन अधिनियम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नियम बनाएंगे अब वो सारा का सारा राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार का मतलब क्या होता है कि जो वन है वो राज्य सरकार के अंडर में। अभी वर्तमान में वन किसके अंडर में है भाई, अभी वर्तमान में देखें तो वन किस सूची में आता है, वन समवर्ती सूची में आता है। इसमें राज्य सरकार भी कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है, तो 1865 में वन अधिनियम पास किया गया। ठीक है, और वन अधिनियम जो पास किया गया था वो किसके कहने पर पास किया था भाई, एक अधिकारी थे ब्रेंडिस अधिकारी थे एक, जो प्रथम अधिकारी बनते हैं वन विभाग के। प्रथम अधिकारी जब बनते हैं उसका नाम होता है ब्रेंडिस। ठीक है, और इन्हीं के सुझाव पर हमारे देश में FRI का भी गठन होता है। FRI आपने सुना होगा। ठीक है, FRI का मतलब फॉरेस्ट सर्वे और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उसकी स्थापना भी हो जाती है और इन्हीं के कहने पर होती है, ब्रेंडिस के कहने पर। आपने सुना होगा कि FRI की स्थापना क्यों होती है भाई,
आपने सुना होगा कि कब हुई थी एफआरआई की स्थापना? 1878 में, ठीक है। लेकिन एफआरआई की स्थापना एफआरआई के नाम से नहीं होती है, वन महाविद्यालय के नाम से होती है, वन महाविद्यालय। तो भारत का पहला वन महाविद्यालय अगर आपसे पूछे तो कब बनता है? 1868 में। लेकिन बाद में इसका नाम एफआरआई हो जाता है 1906 में। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। मैं आपको बस इतिहास बता रहा हूं कि कैसे कैसे वन आंदोलन शुरू होता है, अंग्रेज कैसे कैसे वनों को अपने अधीन करते हैं। ये सारी चीजें की अंग्रेजों ने, इसलिए तो आंदोलन का पूरा कारण बना, ठीक है। दूसरी चीज समझना, जब वन महाविद्यालय बन गया था तो इसका नाम एफआरआई कब किया जाता है भाई? 1906 में इसका नाम आईएफआरआई करते हैं। आईएफआरआई का मतलब होता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईएफआरआई, ठीक है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम कब करते हैं? 1906 में, ठीक है। और जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? एफआरआई हो जाता है, ठीक है। तो ये एफआरआई कब बनता है हमारे पास? तो इसकी स्थापना पूछे, एफआरआई की पूछे तो 1906 लगाना आंसर, ठीक है। और कहां पर है एफआरआई? देहरादून में है, ठीक है। और इसके प्रथम महानिर्देशक कौन बनते हैं भाई? एफआरआई के ब्रेंडिस बनते हैं। उन्हीं के नाम पे तो यहाँ पर एफआरआई गेट का नाम रखा गया है, ब्रेंडिस गेट। जब आप एफआरआई में जाते हैं तो वहां पर ब्रेंडिस ऐसे लिखा होगा, ब्रेंडिस गेट, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है वो, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि 1894 में भारत की प्रथम वन नीति कब आई भाई? भारत की प्रथम वन नीति पूछे, भारत की प्रथम वन नीति कब आती है? 1894 में। वन नीति, ये वन अधिनियम अलग है। वन अधिनियम भारत का कब आया था पहली बार? 1865 में, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत में पहली बार वन नीति कब बनी? 1894 में। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हो गया था देश, तो उसके बाद पहली बार वन नीति कब बनती है हमारे भारत में? 1952 में। तो दो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, एक कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार वन नीति कब बनती है? 1952 में। और स्वतंत्रता से पहले या प्रथम वन नीति कब आती है? 1894 में, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है कि 1878 में भारत में अखिल भारतीय वन अधिनियम भी पास होता है। अखिल भारतीय वन अधिनियम कब पास होता है? 1878 में। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है पहले, ठीक है। मैं आपका बस ये बता रहा हूं कि वन आंदोलन कैसे शुरू होते हैं। तो अखिल भारतीय वन अधिनियम कब पास होता है? 1878 में। और पहला वन अधिनियम कब पास हुआ था? 1865 में। पहला 1865। और संपूर्ण अखिल का मतलब होता है संपूर्ण भारत के लिए जो अधिनियम बनाया गया था 1878 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने हैं, जैसे भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ भाई? वन संरक्षण अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार। तो वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ, किसी को पता है? भारत में प्रथम वन संरक्षण अधिनियम। और दूसरा ध्यान रखना कि भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास होता है, कब बनता है, किसी को पता? भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम बनता है 1980 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनता है 1972 में। ध्यान रखनी ये दोनों चीजें, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम, वनों से संबंधित संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें की अंग्रेजों ने। इसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज ये सारी चीजें वनों को धीरे धीरे अपने अधीन करते हैं तो क्या होता है कि आंदोलन हो गई भाई, ठीक है। तो राज्य में आंदोलन, जितने भी वनों से संबंधित आंदोलन है, स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद, सारे पढ़ेंगे हम एक एक, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फैक्ट पे ज्यादा ध्यान रखना भाई, फैक्ट पे। कहानी पे उतना मत जाना, एग्जाम में आपको कहानी नहीं आएगी लिखने को, ठीक है। फैक्ट पे ज्यादा ध्यान रखना कि फैक्ट आएगा आपको वहां पे कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, ये चीजें ज्यादा ध्यान रखना। बाकी कहानी जो होगी उसको बस माइंड में रखना, ठीक है। तो हेडिंग डालो वन आंदोलन,
वन आंदोलन, जितने भी वनों से संबंधित आंदोलन होंगे, वो चाहे देश आज़ाद होने के बाद हुआ या देश से पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हुआ, ये सारे आंदोलन पढ़ेंगे हम, ठीक है। वन आंदोलन के मुख्य कारण वन आंदोलन के मुख्य कारण क्या रहे भाई? तो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई है, उसमें से कुछ चीजें तो आपको समझ आ गई होगी कि कारण क्या रहा। सबसे पहला कारण ध्यान रखना, ब्रिटिश, अंग्रेज सबसे पहले कारण थे वन आंदोलन के, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना कि अंग्रेजों द्वारा किया गया, अंग्रेजों द्वारा, लिखते भी रहना साथ में, अंग्रेजों द्वारा किया गया वन सर्वेक्षण। अब वन सर्वेक्षण में सारी चीजें आ जाएगी भाई, जो चीजें मैंने बताई अभी, वन विभाग बना, वन नीति बनी, ठीक है, अखिल भारतीय वन अधिनियम बने, ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किया गया वन सर्वेक्षण, ये भी एक कारण रहा, ठीक है। दूसरा कारण लिखना, वनों का व्यापार, वनों का व्यापार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण रहा वन आंदोलन का, वनों का व्यापार, ठीक है। और तीसरा कारण लिखना, वनों में आम जनता के अधिकारों को कम करना। तो मुख्य ये तीन कारण है जो हमारे राज्य में आंदोलन होते हैं, ठीक है। अब कारण देखो, एक चीज बताता हूं, कारण नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी आपको समझना है। एग्जाम में जो चीज आएगी वो फैक्ट आएगी, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि भाई कारण क्या रहा। तो ये जो कारण थे, इससे क्या होता है कि हमारे राज्य में एक बड़ा आंदोलन होता है 1921 में, ठीक है। सेब कहां से होता है? अच्छा, एक कारण होता है, एक आंदोलन होता है हमारे राज्य में 1921 का वन आंदोलन, 1921 का वन आंदोलन। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 1921 का वन आंदोलन, हेडिंग डालना 1921 का वन आंदोलन, ठीक है। तो 1921 में एक बड़ा आंदोलन होता है हमारे राज्य में वनों से संबंधित, ठीक। चलो इसको थोड़ा समझ लेना, फिर बाकी मैं जो फैक्ट होंगे वो आपको लिखा दूंगा। देखो 1921 की बात चल रही है, हमारे राज्य में इस समय उत्तराखंड में अंग्रेज है, और 1921 में आपने पढ़ा होगा कि एक आंदोलन होता है बड़ा, कुली बेगार आंदोलन, सुना होगा। तो सारे पुरुष लोग, जितने भी पुरुष लोग थे, वो सब बीजी कहाँ थे? कुली आंदोलन में, सब कुली आंदोलन कर रहे थे भाई। और हमारे राज्य में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी आपकी वनों की समस्या, और दूसरी थी बेगार समस्या। अंग्रेज क्या कर रहे थे? एक तो वनों का दोहन कर रहे थे बहुत ज्यादा, दूसरा बेगार भी ले रहे थे यहाँ के लोगों के। तो ये दो बड़ी समस्या थी स्वतंत्रता, जब हमारा देश आजाद नहीं था उससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में। तो क्या होता है, सारे पुरुष लोग सारे कुली बेगार में बिजी है। तो अल्मोड़ा की महिला या उत्तराखंड की महिलाओं ने जिम्मा उठाया अपने ऊपर कि हम वन आंदोलन करेंगे। तो अल्मोड़ा में एक महिला होती है, उसका नाम होता है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, ध्यान रखना इसका नाम, ठीक है, फैक्ट में आपको काम आएगा, दुर्गा देवी। अब ये क्या करती है, सभी महिलाओं को इकट्ठा करती है अल्मोड़ा में कि भाई सारे पुरुष लोग तो बिजी है वहां पर, कहां पर? कुली बेगार आंदोलन में। तो हम क्या करते हैं, हम वन आंदोलन करते हैं इधर अलग से। तो दुर्गा देवी ने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और वन आंदोलन शुरू कर दिया। और वन आंदोलन में क्या होता है कि इन्होंने सीधे अंग्रेजों को बोल दिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम अगर जंगल में आग लगती है कभी तो हम आग नहीं बुझाएंगे, क्योंकि गांव वालों का अधिकार होता है ना, जब भी आग लगती है आसपास तो गांव वाले जाते हैं बुझाने। तो इन्होंने कहा कि अगर जंगल में आग लगती है तो हम आग नहीं बुझाएंगे, ठीक है, हम उल्टा आग लगा देंगे जंगल में, हम जंगलों का इतना दोहन हम खुद ही कर देंगे, जंगलों को बर्बाद। इन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया। तो अंग्रेजों को होने लगा नुकसान यानी कि टैक्स नहीं आएगा अंग्रेजों को, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, वनों से। तो इन्होंने क्या किया, जब वन आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा दुर्गा देवी के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमेटी बनाई।
उस कमेटी को भी आपको ध्यान रखना है कि वो कमेटी क्यों बनाई। जब जन आक्रोश इतना हो गया था दुर्गा देवी के नेतृत्व में, तो सबसे पहले तो दुर्गा देवी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किया दुर्गा देवी को गिरफ्तार। तो क्वेश्चन आता है कि राज्य में क्षेत्रीय आंदोलन से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, प्रथम महिला कौन है राज्य में? तो नाम क्या है उसका? दुर्गा देवी। और क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब वन आंदोलन हमारे पूरे भारत का नहीं था, हमारे राज्य का था। और फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला, तब आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? बिस्नी देवी शाह। फिर आपका आंसर बिस्नी देवी शाह हो जाएगा। यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब है संपूर्ण भारत में, और क्षेत्रीय आंदोलन जो हमारे उत्तराखंड का है। तो क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है दुर्गा देवी। तो इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर जब आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा तो क्या होता है फिर कि एक कमेटी बनाती है सरकार। ये कमेटी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, इस कमेटी का नाम पूछते हैं। एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी का नाम होता है भाई कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी। कब बनती है ये, किसी को पता है? कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1921 को। अभी मैं सारा आपको लिखा दूंगा, बस थोड़े पॉइंट समझ लो, ठीक है। 1921 को होती है इस कमेटी का गठन, और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं भाई, वो उस समय के कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, उसका नाम होता है पर्सी बिंडम, ठीक है, ध्यान रखना पर्सी बिंडम के बारे में। इस कमेटी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो पर्सी बिंडम इस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई कि जो वनों का दोहन कर रहे हैं हमारे राज्य के लोग, महिलाएं, ठीक है, उसकी जांच करेगी और कुछ क्या करेंगे, कुछ अधिकार देंगे यहाँ के लोगों को। जब ये कमेटी बनी तो सरकार ने क्या किया, इसकी रिपोर्ट, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर को सौंप दी। 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो जब इस रिपोर्ट को सौंपा तब जाके यहाँ के लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए। प्रावधान का मतलब वनों में अब यहाँ के लोग जा सकते हैं, वनों में सूखी लकड़ी ला सकते हैं, पशुचारक अपने जानवरों को ले जा सकते हैं। ये सारा बंद कर रखा था अंग्रेजों ने, ठीक है, कि पशुचारक अब जा सकते हैं, अपने पशुओं को ले जा सकते हैं, सूखी लकड़ी ला सकते हैं, ठीक है, पत्ती काट सकते हैं, ये सारी चीजें कर दी। और 1.5 मील की दूरी तक, 1.5 मील जो गांव के 1.5 मील की दूरी होती है, वहां तक वन विभाग का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये सारे प्रावधान किए गए थे इस कमेटी में, ठीक है। अब आपने सुना है कि गांव के आसपास, आपने पढ़ा होगा कि ऐसे गांव में जब आप देखते हैं कि गांव के आसपास के वनों में किसका अधिकार होता है भाई, गांव वालों को होता है ना, ठीक है। तो वो इसलिए है कि जब ये आंदोलन हुआ ना और ये रिपोर्ट बनी, इस रिपोर्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने या सरकार ने कुछ प्रावधान किए कि गांव के आसपास की जो भूमि है या गांव के जो आसपास के वन है या फिर 1.5 मील की दूरी तक वन विभाग का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वन विभाग का मतलब सरकार, वन विभाग किसका है, सरकार का है, तो सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो आज अब आप देखते हैं तो गांव के आसपास की भूमि जो वन होते हैं वो गांव के अधीन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान किए गए भाई कि आप जा सकते हैं जंगल में, सूखी लकड़ी ला सकते हैं, घास काट सकते हैं, पत्ती ला सकते हैं, 1.5 मील की दूरी तक वन विभाग का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये तो बोल दिया अंग्रेजों ने इस कमेटी के बाद। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं, 1925 में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, कैलाश चंद्र गैरोला। कैलाश चंद्र गैरोला नाम के एक व्यक्ति होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई आपने, चलो ठीक है, आपने ये तो बोल दिया कि भाई आप कर सकते हैं हर कुछ, लेकिन इस नियम कानून को लागू तो करो। भाई आपने बोल दिया मुंह से कि भाई ठीक है हम छूट दे देंगे तुम्हें, वनों में जा सकते हैं, आप आंदोलन बंद कर दो, लेकिन ये नियम लागू तो करो। किसने कहा ये? कैलाश चंद्र गैरोला ने कहा कि नियम लागू करो। और इन्होंने ही सुझाव दिया था वन पंचायत बनाने का। किस व्यक्ति ने उत्तराखंड में वन पंचायत बनाने का सुझाव दिया? तो वो व्यक्ति भी कौन होते हैं? कैलाश चंद्र गैरोला। कब दिया था सुझाव? 1925 में। भाई पहले ये नियम लागू करो और वन पंचायत बनाओ। और वन पंचायत हमारे उत्तराखंड में पहली बार कब बनती है भाई? 1931 में। तो इन्हीं के सुझाव पर पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायत बनती है। और वन पंचायत आप समझते हैं, वन पंचायत का मतलब होता है कि जहां पर वन विभाग का कोई अधिकार नहीं रहता है, सरकार का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार होगा? गांव वालों का हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वन पंचायत।
तो ये आंदोलन भाई, इसलिए ये आंदोलन थोड़ा बहुत हमारे राज्य में थोड़ा बहुत सही रहता है, जो 1921 का आंदोलन।